आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ किस तरह फाइंड किया जाता है। हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं जो कि यहाँ पर गिवन है, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट। ठीक है, इनको देखते हुए हम जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 के दरमियान क्या हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 के दरमियान जब आए हैं तो जो ए की कंसंट्रेशन है वो डबल हो गई है, चेंज हुई है। ठीक है, जबकि बी की कंसंट्रेशन सेम रही है और इनिशियल रेट भी जाहिर सी बात है कि चेंज हुआ है कुछ ना कुछ। तो देखते हैं कि क्या हुआ। द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हो गया। द इनिशियल रेट इज ऑल्सो डबल, इनिशियल रेट भी डबल हो गया है। ठीक है, दोनों डबल हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि रेट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन की पावर 1। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 3 के दरमियान आते हैं। 1 से 3 के दरमियान जब हम गए तो ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रही। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। जबकि बी की कंसंट्रेशन क्या हुई, चेंज हो गई। 0.0050 से 0.010, इसका मतलब डबल हो गई। ठीक है, अब जरा ये वाली लाइन देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल हो गई। द इनिशियल रेट इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, रेट तो 4 टाइम्स बढ़ा है, 1.25 से लेकर 5 पर चला गया। तो इसका मतलब रेट कितना टाइम बढ़ा है, 4 टाइम इंक्रीज हो चुका है रेट। सही है, तो कुछ इस तरह से इसका जो है वो एक्सप्रेशन बनाएंगे। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर का स्क्वायर है, क्योंकि हम अगर कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से हम जो है वो एक्सप्रेशन को इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अब एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर 2 दोनों को कंबाइन करते हैं और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेट कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट लगाने के बाद अब क्योंकि दोनों की पावर 1 और 2 है तो यहां पर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन लिखी जाती है ना, ये कहलाती है रेट लो। क्या लिखी जाती है, ये कहलाती है रेट लो। ये जो लिखी गई है एक्सप्रेशन ये कहलाती है रेट लो। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करा जाता है, दोनों की पावर को लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ए की पावर है 1, बी की पावर है 2, दोनों की पावर को लिया जाता है और एड अप कर दिया जाता है। दोनों की पावर को एड अप कर दिया गया तो हमारे पास 3 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 3 निकल गया। तो क्या बोलेंगे इसको कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो है, थर्ड ऑर्डर की ये रिएक्शन है। ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट जो बता रहा है, हमें जो गिवन डेटा मिला है हमें, तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मिला है। थर्ड ऑर्डर ऑफ इक्वेशन है ये, हमें जो डेटा गिवन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि छोटी सी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो।